गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है स्मिट अभिक्रिया। तो ये एक नेम रिएक्शन है और आप लोग जानते हो कुछ नेम रिएक्शन जो हर साल पेपर में आती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको केवल पास भी होना है तो भी आप उन रिएक्शंस को नहीं छोड़ सकते। तो कुछ ऐसी ही ये स्मिट अभिक्रिया है। तो पहले मैं आपको इतना दिखा देती हूँ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखोगे ना, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई है। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये है आपकी स्मिट अभिक्रिया 12, 13, 15, 17, 19 में पूछी गई है और ये मॉडल पेपर है 2021 का। और आप लोग कौन से सन में हो? 2024 में। तो अब आप लोग 2024 का एग्जामिनेशन दोगे, मेरे पास मॉडल पेपर 2021 का है। तो 12, 13, 15, 17, 19 में पूछी गई है। हो सकता है ये उसके बाद भी आई हो, क्योंकि ये मॉडल पुराना है तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से पता चला कि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्मिट अभिक्रिया। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन क्या है? स्मिट अभिक्रिया। यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला कि ये जो स्मिट अभिक्रिया है ना, इससे हम लोग प्राथमिक एमीन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया ना कि प्राथमिक एमीन स्मिट अभिक्रिया की मदद से बनती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि प्राथमिक एमीन बनाने की मैंने कौन कौन सी विधि आपको और बताई हैं। मैं इतनी हेल्प कर देती हूँ कि वो भी आपकी नेम रिएक्शन है, या फिर ज़रूरी नहीं आपने मेरे चैनल से किया हो, आपके एग्जाम में आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेन आपका ये है कि आपको आना चाहिए। तो आपको बस ये बताना है कि आप कितनी नेम रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है प्राथमिक एमीन बनाने की, और आप लोग उनको जानते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग प्राथमिक एमीन स्मिट अभिक्रिया द्वारा कैसे बनाएंगे। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई तो आप लोग रिएक्शन बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो मैं थ्योरी पढ़ूंगी और रिएक्शन आपके साथ साथ बताऊंगी कैसे कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर आपको प्राथमिक एमीन बनता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया करा दो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। तो आप बोलोगे मैम हमें तो पता ही नहीं है हाइड्रोजोइक एसिड होता क्या है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बच्चे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं जानते तो सिंपल उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजोइक एसिड जो होता है वो होता है N3H। तो आपको याद रखना है कि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करानी है। तो अब जितना पढ़ा है केवल अभी उतना करते हैं, आगे का बाद में करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? COOH। कितने बच्चे जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये होता है? अब ये तो बच्चा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हमें तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो चाहे तो मैं इसको एसिटिक एसिड बना दूं। आप लोग जानते होंगे एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH है ना, या फिर मैं सिंपल R लगा दूं। तो आपका जो मन करे वो कर लेना। मैं पहले R से बता देती हूँ। मैंने एक एसिड बना लिया। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जैसे अल्कोहल होता है, तो अगर आपको पता है अल्कोहल OH होता है तो उसके आगे R लगा दीजिए। ROH आपने एक अल्कोहल ले लिया। इसी तरीके से आपको पता है एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, उसके आगे R लगा दीजिए तो वो आपका क्या हो गया? एक एल्डिहाइड यौगिक हो गया। तो इसी तरीके से मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चा? N3H के साथ। इसका नाम आप लोग बताएंगे। ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करनी है। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना तीर के निशान के ऊपर क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, लिख दोगे। तीर के निशान को थोड़ा लंबा बनाना जिससे कि आप लोग इस पर पूरा लिख सको। ठीक है, अब हमारा क्या बन रहा है बच्चा? प्राथमिक एमीन। तो लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है RNH2। अब क्या करेंगे? अब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाएंगे। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझसे पहले बना लिया करो, और नहीं आता है तो साथ में सीख लीजिए। तो मैंने R का यूज़ करा, यहाँ से N का, और मैंने 2 H लिया। एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है। ठीक है, दोनों H गए। मेरे पास यहाँ पर कितने N बचे? आप बोलोगे मैम 2 बचेंगे क्योंकि आपने एक N ले लिया है।
तो 2N का मतलब क्या होता है N2, और N2 क्या होती है गैस, तो गैस का सिंबल हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास C है और 2 O हैं, तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास CO2। अब RNH2 आपका क्या है प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, तो इसके नीचे लिख दो कि ये 1 डिग्री एमीन है। तो ये जो मैंने आपको अभिक्रिया कराई है ना, इसी को क्या बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। स्मिट बोलते हैं बहुत से लोग, स्मिट बोलते हैं, तो स्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो अपनी पसंद का और उसकी रिएक्शन N3H के साथ करा दो। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए H2SO4 की, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा RNH2, ठीक है। यहाँ पर 2N बचे, वो N2 गैस बन गई, यहाँ CO2 बच रहा है, वहाँ पे CO2 बन गया। अब मान लो आप लोग R की वैल्यू CH3 ले रहे हो तो बस यहाँ पर CH3NH2 आ जाएगा, R की वैल्यू C2H5 ले रहे हो तो वही मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन ही आपकी स्मिट अभिक्रिया है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।